नॉर्मल खर्चे तो करे नहीं है, पर और ये स्पेसिफिक पे जा रहा हूँ क्योंकि ठीक है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है थोड़ा। यार अब ना सनलाइट जब ये नीचे आ जाता है ना तो प्रोजेक्टर काफी हो जाता है। हाँ यार, अब जब तक शिफ्ट करेंगे यार इतने में वही हो जाएगा, पूरा शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, साइड बंद नहीं करते दोस्त। मेरे sunlight चल रहा है। अभी दिखेगा। दूसरे रूम में सब में ना चल रहा है, जब तक फिर करूंगा। दिख रहा है सब बच्चों को? दिख रहा है? कोशिश करो दिखेगा। नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा आप? चल, कोई बात नहीं, आपको सुनना है, चिंता मत। हेडिंग डाल लीजिएगा, सेक्शन 35, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। ओ माय गॉड, क्या आप बता सकते हैं ये क्या खर्चे होते हैं साइंटिफिक रिसर्च? एग्जैक्टली exactly. और ये कौन सी कंपनीज करती होंगी? फार्मास्यूटिकल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या आपके घर में ऑल आउट है? ऑल आउट क्यों लगाते हो आप? ताकि मच्छर नहीं काटे। तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो ऐसे कुछ भी डाल दो और मच्छर नहीं काटेंगे, मॉस्किटो बाइट नहीं होगा? या उसके पीछे भी कोई टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है? क्या जो एयरलाइन वाला बिजनेस है, क्या प्लेन को तेज चलाने से अपने आप उड़ जाता है? कैसे उड़ जाता है अगर मैं आपसे पूछूं? एरोडायनामिक्स कैसे होता है वैसे, अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ आइडिया बच्चे? क्या फोर्स होता होगा, मुझे नहीं पता वैसे। मतलब आपको नहीं बताने कैसे बताओ? नहीं, आपको पता होगा, आप सरकार चला रहे हो, आप आपको सब पता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं हेलीकॉप्टर है, तो भाई टेक्नोलॉजी तो लगी हुई है पीछे हर चीज में, ये प्रोजेक्टर की आपको क्या लग रहा है? या एसी की अगर मैं बात करूं, ये इतनी ठंडी हवा कैसे फेंक, यहाँ के सारे एसी इतना ज्यादा चिल्ड कैसे कर, इतने अच्छे एसी? कुछ तो बात होगी ना बच्चे। ठीक है, तोड़ दिया बेटे आपने R&D डेवलपमेंट का चेहर ही तोड़ दी लग रहा है बच्चे। आप मुझे बताइए, क्या ये एसी जब कूलिंग करता है तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी है या नहीं है? तो भाई वो तो कंपनी लगाएगी ना, वोल्टास कंपनी के पास अपना कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होगी। सो एक बार एसी बन गया तो सही है, या इन्वर्टर में भी डेवलपमेंट आती रहती है? आती रहती। इन्वर्टर एसी होते हैं, सेंसर ड्रिवन होते हैं, फिर वो कहते हैं पूरे रूम में कूलिंग करेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से। तो मुद्दे की बात ये है, ये जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है, क्या इसकी डिडक्शन बिजनेस, आई मीन पीजीबीपी में मिल जाती है या नहीं मिलती? ऑब्वियसली मिल जाएगी। अगर एक बंदे का धंधा है, वो साइंटिस्ट को बिठा के उनको सैलरी दे रहा है, लैब के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, प्लांटिंग मशीनरी लग रही है, ठीक है, लैब इक्विपमेंट्स है इतने सारे, तो क्या वो सब खर्चे मेरे प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगे? हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मुद्दे की बात ये है कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च है, ये दो तरीके का होता है बच्चे। एक क्या लिखा हुआ है? इन हाउस। इन हाउस का मतलब होता है कि मेरी ही टीम है, वही R&D करे, यानी कि इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसेट। एक बात बताइए, कोई कंपनी बताइए जो शूज बनाती? बाटा, 1-8, ओके, विराट कोहली यादव। अब काफी अपडेटेड रहते हैं आप, स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट है, पर हार जाते। कहने से रेड टेप, बाटा। आप मुझे बताइए, क्या ये, अगर इनको इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम चाहिए, तो क्या ये रिसर्च फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट्स पे कर रहे होंगे? क्या ये रेड टेप कंपनी जो है, क्या वो इन हाउस का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा ही स्टाफ है सारा का सारा,
तो क्या वो शूज के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, या वो ये सोचेगा कि ऑल आउट के अंदर क्या डालूं जिससे मच्छर नहीं काटे? एग्जैक्टली। तो बेसिकली जब एक बंदा इन हाउस करता है तो वो किस चीज के ऊपर कर रहा हो? इन रिलेशन टू हिज ओन बिजनेस। आगे सुनिएगा, खर्चे छोटे होते होंगे या बड़े बड़े खर्चे भी होते होंगे? So there are two type of expenses. One is revenue expense and one is capital expense. ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस अगर आप करोगे तो 100% इज अलाउड इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। मुझे बताओ इसमें क्या नई बात बता दी मैंने तुम्हें? कोई नई बात थोड़ा है इसमें, खर्चा करो डिडक्शन मिलेगी, इसमें कोई नई बात थोड़ा है, कोई नई बात नहीं है अभी। आगे सुनो, अब नई बात, इन केस business is not commenced, following expenses will be allowed as deduction which is incurred within 3 years before the date of commencement as deduction in previous year in which business commenced। क्या बोल रहा है सर? शुरू होने से पहले जो आप R&D करते हो उसका एक्सपेंस को 3 साल, मैं आपको सिंपल शब्दों में बोल, रेवेन्यू एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाती है, मिल जाती, पर कमेंसमेंट से पहले की भी मिल जाती है, मिल जाती है। कमेंसमेंट से कितने साल पहले? 3 साल। और 3 साल पहले कौन से खर्चे? सब खर्चों की? नहीं नहीं, सुनिएगा, लैंग्वेज थोड़ी उतनी सही नहीं लिखी, अभी आपको कर दूंगा उसको सही। आप पहले वर्बली एक बार समझिएगा, अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंस के मिल जाएगी? मिल जाएगी, एनी एक्सपेंस। ठीक है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। सुनिए ना एक बार, सुनिए ना, एनी रेवेन्यू एक्सपेंस, इसकी आपको क्या हो जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। पर अगर बिजनेस कमेंस नहीं हुआ तो ऐसा नहीं बोलूंगा सारे खर्चों की मिल जाएगी। अगर बिजनेस कमेंस नहीं हुआ पहले, उससे पहले कितने साल का बच्चे? 3 साल का। और कौन कौन से खर्चे वो ये लिखे हुए हैं, मटीरियल, सैलरी टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ, सिर्फ इसी। यानी कि ये जो भाई साहब, अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ ना, ये देखो सिंपल कर देता हूं, इतनी लंबी बात नहीं है, मेरे एक बार देखो, आज आपने बिजनेस कमेंस करा, आज क्या डेट है? 1 जुलाई 26। वेरी गुड। 1 जुलाई 26 को मैं बोल रहा हूं कि आपने बिजनेस कमेंस करा। आप मुझे बताइए, इससे आगे के जो भी खर्चे, कोई नाम से है या सबका मिल जाएगा? एनी रेवेन्यू एक्सपेंस 100%, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन कमेंसमेंट से कितने साल पहले का बेनिफिट मिल जाएगा आपको? 3 साल। सारे खर्चे, मटेरियल और सैलरी टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर जी मैंने यहां खर्चा करा, ये 3 साल मान लो यहां पे खर्चा हुआ, डिडक्शन कब मिलेगी? जब बिजनेस ही कमेंस नहीं है और मैंने बस साइंटिस्ट को लगाया हुआ है, जब मैं कोई इनकम नहीं हो रही, अभी कोई चीज स्टार्ट हुई, तो कौन से साल में डिडक्शन मिलेगी? इन विच बिजनेसेस कमेंस। यानी कि इस खर्चे की डिडक्शन आपको कब मिल जाएगी बच्चे? कौन सा साल चल रहा है अभी? 26। कोई दिक्कत नहीं आता? मैं थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ इसको, नहीं कमेंसमेंट वाले R&D, ठीक है। अरे ये भी दिख जाएगा, समझ आ रहा है ना? कोई देखो, अब इसको धीरे से पढ़ते। इन केस बिजनेस इज नॉट कमेंस, तो वो क्या लिखना चाहता था? फॉलोइंग एक्सपेंस। कौन से फॉलोइंग एक्सपेंस बच्चे? एग्जैक्टली। यानी कि अगर आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो तो ऐसा नहीं है मैं एनी एक्सपेंस बोलूंगा पुराने वाले टाइम के, फॉलोइंग एक्सपेंस, और वो सिर्फ ये है।
आगे क्या बोल रहा है वो, विल बी अलाउड एज डिडक्शन। कौन से साल में, इन द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस, भाई कमेंसमेंट से पहले के जो भी खर्चे हैं मटेरियल और रिसर्च का, वो आपको कमेंसमेंट वाले साल में मिल जाएंगे। और बस टाइम पीरियड कितना है, 3 years बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट। कहिए साथ, ऑल क्लियर टिल हियर? ले दे के मैंने कोई ज्यादा लंबी बात नहीं बोली, बात सुन लो। अगर आपका धंधा ऑलरेडी चल रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंस 100%। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ तो पुराने 3 साल में जो भी आपने खर्चा करा है मटेरियल और रिसर्च का, वो मिल जाएगा जिस साल में बिजनेस को कमेंस करोगे। ऑल क्लियर टिल हियर? सर कैपिटल एक्सपेंस, सर कैपिटल एक्सपेंस का मतलब एसी खरीदना, लैब में एसी रखना, अगर वो वैक्सीन बना रहे हैं तो रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में बड़े बड़े फिक्स्ड एसेट्स खरीदना, क्या ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बिल्कुल। तो वो क्या बोल रहे हैं सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% इज अलाउड। नई बात ही तो है ये, क्योंकि जनरली अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो वो तो आप डेप्रिसिएशन के थ्रू लेते हो, पर अगर वो साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड एक्सपेंस है तो इट इज 100% इन विच इट इज एक्सेप्ट लैंड। लैंड परचेज करेंगे उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। एसी प्लांट एंड मशीनरी 500 करोड़ की, मैं तेरे को 500 करोड़ की डिडक्शन दे दूंगा एक ही बार में। अभी आ रहा हूं उसी पे। इन केस बिजनेस इज नॉट कमेंस्ड, entire capital expenditure except within 3 years before the date of commencement would be allowed as reduction in the previous year in which business। बात ऐसी है जी, आपका खर्चा होता है या तो रेवेन्यू या तो कैपिटल। रेवेन्यू अगर आपका धंधा चल रहा है रेवेन्यू सब मिल जाएगा, कैपिटल 100% एक्सेप्ट लैंड। धंधा शुरू नहीं हुआ तो पुराने कितने साल तक अलाउड है, 3 साल। रेवेन्यू में वो दो खर्चे मिल जाएंगे, दैट इज मटेरियल एंड रिसर्च एंड सैलरी। और भाई कैपिटल के अंदर भी पुराना कोई भी कैपिटल मिल जाएगा एक्सेप्ट लैंड। डिडक्शन विल बी अलाउड इन द ईयर व्हेन बिजनेस इज कमेंस्ड। दोनों 3 साल है जी, पैरेलल। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर? अभी बता दूंगा सारा। तेरा टर्नओवर, तेरी पीजीबीपी इनकम आ रही है 600 करोड़, सब खर्चे वर्चे कर 600 करोड़ की पीजीबी इनकम। तूने 250 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, सारी की सारी माइनस कर दूंगा उसमें से। समझ रहे हो? सेट ऑफ चैप्टर याद है, किन किन चीजों की वजह से लॉस नहीं आ सकता, याद करो। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन याद करो, वहां पे लिखा था मैंने सीई, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। आजा वही कर, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ में आपने लिखा था। तो बेसिकली अब आपने एक बात बोल दी, चलो अब मैं पहले इधर ही आता हूँ, पहले खत्म करता हूँ। यानी कि भाई बात ऐसी है, आप सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, अपना इन हाउस रिसर्च टीम है आपकी, तो ये प्रोविजन लग रहा है आप पे। और आपने बोला सर अगर मैं इन हाउस ना करूं, मैं डोनेट कर दूं, मैं पैसा दे दूं किसी इंस्टीट्यूशन को, तो हाँ तो उस पे भी है। ये ज्यादातर क्या होता है बच्चे, कि ना गवर्नमेंट फंडेड एजेंसीज है। गवर्नमेंट ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को कहते हैं यार आईआईटी चलाने के लिए इनको पैसा तो दो, रिसर्च करना भाई सरकार के लिए भी। तो मैं आप सभी को ये बोल रहा होता हूँ कि भाई आप ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड सारे के सारे रिसर्च टीम्स है, आप इनको पैसा दो, आपके लिए रिसर्च करेंगे। और आपने बोला नहीं करानी, मैंने कोई बात नहीं, डोनेट करो, चाहे तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो। सरकार क्या कह रही है कि प्लीज आपका बिजनेस कुछ भी हो, इन एजेंसीज को पे करिए ना। ठीक है? आपने बोला सर क्या फायदा, आप अगर इस एजेंसी को 10 करोड़ दोगे तो मैं आपको डिडक्शन दे दूंगा 10 करोड़ की। मुझे बताओ क्या ये बहुत अच्छा फायदा है? एकदम बेकार था। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं सैलरी बढ़ा दूं जिससे मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। समझ रहे हो? पर अब ये सेक्शन इतना ही रह गया। और वो क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा,
When you are paying to the outside agencies, it may or may not be, क्या लिखा है बच्चे, related to the business. ए भैया तुमको जमा करना तुम कर लो, आउटसाइड एजेंसीज है, नाम दिए हुए हैं, जितना जमा करोगे वो रिसिप्ट दे देंगे, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और क्या क्या है बच्चे, सबसे पहला नाम याद रखने पड़ेंगे, एनी इंस्टीट्यूशन इन साइंटिफिक रिसर्च, कितने % डिडक्शन मिलेगी, नाम याद रखना है आपको बस। और ये सारी इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होती है, ऐसे नहीं होता बेटे आप खुद ही बैठ गए कि आज रिसर्च करूंगा कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। समझ। अगला क्या है बच्चे, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो क्या कर रहा है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च या फिर सोशल साइंस के ऊपर रिसर्च कर रहा है, हमें क्या पता क्या रिसर्च कर रहा है, हम जितना पैसा देंगे हमें डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, 100%। डिडक्शन टू कंपनी, आप किसको, सॉरी, डोनेशन टू कंपनी, किसको डोनेट कर रहे हो आप, कंपनी को, किस लिए, फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कितनी डिडक्शन, 100%। और आखिरी, नेशनल लेबोरेटरीज और आईआईटीज को अगर आप जमा करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा देंगे, तो 100% ले देके आपकी कोई भी कैटेगरी हो, कितनी डिडक्शन मिल रही है। एक टाइम था जब किसी पे 100 लिखा था, किसी पे 125 लिखा था, किसी पे 150 लिखा था, आज के टाइम पे सरकार ने सबका क्या कर दिया, 100। आप मुझे बताइए सबसे पहला कौन सा था, नहीं ये 4 लिस्ट में सबसे पहला इंस्टीट्यूशन डूइंग साइंटिफिक रिसर्च, दूसरा स्टैटिस्टिकल रिसर्च एंड सोशल साइंस, अगला है डोनेशन टू कंपनी, अगर पेपर में आएगा ना तो कंपनी वर्ड लिखेगा, कीवर्ड्स हैं, सोशल साइंस है भाई, तो मैंने लिखा होगा बच्चे ने सर्विस समझ लिया, हमने तो भाई ऐसा कर दिया सैटरडे कुछ भी हो जाए क्लास, ठीक है। एनीवेज सोशल साइंस, और उसके बाद डोनेशन टू कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, और लास्ट क्या था बच्चे, नेशनल लेबोरेटरीज और आईआईटी। बात इतनी सी है, 2 मिनट में समझिए, काफी बात अभी डिटेल भी जाएगी, सुनिएगा। साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन क्या है, 35। या तो आप इन हाउस कर सकते हैं या पेड टू आउटसाइड एजेंसी कर सकते। इन हाउस करेंगे तो 2 टाइप के खर्चे होते हैं, या तो रेवेन्यू या तो कैपिटल। रेवेन्यू 100% मिल जाएगा, कैपिटल भी 100% मिल जाएगा, एक्सेप्ट लैंड। रेवेन्यू भी मिल जाएगा और कैपिटल। बिजनेस कमेंस होने से पहले रेवेन्यू मिल जाएगा, कितने साल पहले, 3 साल। कौन से 2 खर्चे, मटेरियल और सैलरी टू रिसर्च स्टाफ। बिजनेस शुरू होने से पहले क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मिल जाएगा, कितने साल पहले, 3 साल, एक्सेप्ट लैंड। और दोनों केस में डिडक्शन उस साल में मिलेगी इन विच डिडक्शन है, इन विच बिजनेस इज कमेंस। और अगर आपने आउटसाइड एजेंसी को कर दिया तो 4 नाम है, उस पर 100% ही चल रहा है, ठीक है जी। क्लियर है दोस्त, आदित्य जी क्लियर है। अगर तेरा बिजनेस कमेंस नहीं हुआ ना, तो फिर उस टाइम पे तो रिटर्न नहीं भर रहा होगा। कमेंसमेंट होता है, उसके अंदर इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, पर कर सकता होगा कहीं पे, ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च कितने प्रकार के हैं, कैपिटल और, अब आप सुनिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च की वजह से लॉस नहीं आ सकता। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। इसका मतलब भाई प्रोविजन है कि कैपिटल बड़ा अमाउंट है ना, मैं तेरे को लॉस दे दूंगा, वो है अनएब्सॉर्ब तो मिल ही रहा है अल्टीमेटली, तो अनएब्सॉर्ब करके बाकी हेड में तो चला ही जाएगा, जस्ट लाइक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, सेम नेचर है। कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होगा, इनफाइनाइट। किससे सेटअप होगा, एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। सारी बात इस सेम है। वह मुद्दे की बात जो आपके सामने क्वेश्चन है, समझ आ रहा, दिख रहा है, कूल।
क्योंकि जो वो होता है वो सबसे आखिरी में ही हुई। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कर दिया। समझ आया बच्चों को? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। समझ आ गया पक्का से? ओके। क्या आप लिखना चाहेंगे? कूल। सर एकदम हैवी बात आने वाली है, हैवी। आर यू गाइस रेडी? वेरी गुड, यू शुड ऑलवेज बी रेडी, ऑलवेज बी मोटिवेटेड। नहीं, क्या हेडिंग है बेटे, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। सेल ऑफ, सेल ऑफ, वेरी गुड, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। भाई साहब बात सुन लो मेरी, सोच के देखिए एक बार। डिटेल जाएगा, क्वेश्चन भी आएगा इसके बाद, अब ध्यान से सुनिए, दिमाग लगाइएगा। साइंटिफिक रिसर्च एसेट क्या होता है? एसी भी मान सकता हूं। लैब में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, क्या उनके पास जो एसी लगा हुआ है लैब में, उसको भी साइंटिफिक रिसर्च एसेट बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो उनका पास जो फर्नीचर है वो भी भाई साइंटिफिक रिसर्च एसेट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, सुनिएगा। इसका मतलब जब तुमने वो एसेट खरीदा होगा, लेट सपोज कि जो मैं बात कर रहा हूं जिस चीज की, वो एसी है। आपने 50,000 का एसी खरीदा होगा और आपको डिडक्शन मिल गई होगी पूरी। यस एग्जैक्ट, आपको मिल गई होगी। और अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसका मतलब अगर किसी चीज की ओरिजिनल कॉस्ट, सुनिएगा एक बार, एक साइंटिफिक रिसर्च एसेट है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बच्चे? कौन से दिन खरीदा हुआ है मैंने? तो क्या मुझे डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 1 लाख रुपए मिल गया होगा 15-16 में? एज्यूमिंग मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो माइनस हो गया होगा। तो आप मुझे बताइए, 15-16 में डिडक्शन ले ली, कैन यू टेल मी व्हाट इज द बुक वैल्यू? है जी, बुक वैल्यू क्लियर है? भाई 1 लाख रुपए का एसेट है, तेरे को डिडक्शन दे दी 1 लाख की, तो जीरो ही तो होगी बुक वैल्यू। एसेट माइनस डेप्रिसिएशन ही तो होता है बुक वैल्यू। है जी, बोलो बोलो। बुक्स में दिखाए मतलब जीरो दिखाएगा। अगर सपोज कर तेरे 100 रुपए का एसेट है और वो 20 रुपए डेप्रिशिएट हो गया, तो बुक वैल्यू क्या? 80। और अगर बोलो 100 रुपए का एसेट है, 100 रुपए डेप्रिशिएट हो गया, तो बुक वैल्यू क्या? जीरो हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इधर टेक्निकल जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। जीरो दिखाएगा। एंड नाउ आई वांट टू सेल दिस एसेट। कंक्लूजन, आप प्लीज इधर देखिएगा। आप इस एसी को क्या कर रहे हो बच्चे? दो तरीके हैं बेचने के। एक बंदा है, मैंने कहा ये लैब है, ये सारे साइंटिस्ट बैठे, आप सबको साइंटिस्ट बोल दो, गुड। ये सारे साइंटिस्ट बैठे हैं, इधर एसी लगा हुआ है, इनको एसी की कोई जरूरत नहीं, एसी उतरवा दो। ठीक है, तो ये एसी बिक गया, आगे बेच दिया मैं। तो ये होता है डायरेक्टली बेचती। दूसरा है कि ये जो लैब है उसमें जो एसी लगा हुआ है, इस एसी को मैं अपने नॉर्मल ऑफिस के एसी वाले ब्लॉक में डाल दूं और फिर बेच दूं। समझाऊंगा, पहले सिचुएशन समझ। एक एसी बेचा जा रहा है,
उस एसी को सीधा सीधा बेच दूं, या मैं ऐसे दिखाऊं कि मैंने पहले उसको ब्लॉक में डाला, काय बात का ब्लॉक, लाखों एसी लगे मेरे ऑफिस में, तो ये एसी मैं ऐसे नहीं दिखा सकता कि मैंने वहां लगा दिया और उसके बाद बेच दिया। यानी कि यू हैव टू ऑप्शंस, कि आप साइंटिफिक रिसर्च एसेट को, क्या लिखा है आप देखिएगा, प्लीज बच्चे प्लीज हिम्मत रखिएगा, प्लीज मैं पता आप थके हुए, प्लीज वो छोड़िए ना, मैंने कहा बताया 20 मिनट लगेगा। सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, एक क्या हो रहा है बच्चे, डायरेक्टली, यानी कि मैं ब्लॉक ब्लॉक में नहीं डाल रहा, और दूसरा क्या है बच्चे, एडिंग इन द ब्लॉक सिस्टम एंड देन सोल्ड। तो प्लीज आप कंक्लूड करिएगा, बेचूंगा तो मैं जरूर, मैं ये नहीं कह रहा ब्लॉक में डाल के चुपचाप बैठ जाऊंगा, बेचूंगा तो मैं जरूर। अब आप मुझे बताइए, मैं डायरेक्टली की बात करता हूं आपसे, डायरेक्टली की बात कर, कितने रुपए का एसेट था आपका, कितने रुपए की डिडक्शन मिल चुकी है, बुक वैल्यू कितनी हो चुकी है, यू हैव सोल्ड इट फॉर 70,000, समथिंग whose book value is zero is sold for 70,000 would be taxable under the head PGBP as balancing charge। करा चुका हूं आपको, स्ट्रेट लाइन वाले के अंदर जैसे बेचा था, इस चार्जेबल एज अंडर हेड पीजीबीपी, किस नाम से बच्चे, बैलेंसिंग चार्ज। दूसरी बात सुन लो सर जी, अगर हमने बेच दिया 1.30 का, तो आप मुझे बताइए टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, टोटल प्रॉफिट 1.30, याद है बच्चे आपको, बुक वैल्यू नील, सेल प्राइस 1.30, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1,30,000। और मैंने आपको बोला था कि कैपिटल गेन में कितना डालूं, 30,000, और इधर कितना जाएगा, 1,00,000, और पहले किसको फ्रीज करोगे, पीजीबीपी को, याद आ रहा है कुछ, और उसके बाद यहां पर आओगे और अब सोचोगे ओहो ये एसेट तुमने कब खरीदा था, 1/4/15, हो सकता है आज बेचा हो, लॉन्ग टर्म हो जाएगा शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, सेल प्राइस क्या लिखूंगा, 1.30 लेस कॉस्ट सीधी लिखूंगा या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखूंगा, कॉस्ट को बढ़ा के दिखाया जाता है तो उसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोला जाता है। तो ये मेरा कितना हो गया, मान लीजिए 1,18,000, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया, 12,000, तो निकालना आ जाएगा, वो ब्लड में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो 1,00,000 की चीज 1,18,000 कैसे, उसकी चिंता मत करो आप, बस ऐसी सोचो इन्फ्लेशन। हाँ जी भाई, एक बात बता, तूने कितने रुपए का बेचा, 1.30, पहले फैक्ट्स क्लियर करो बच्चे, मेरी बात सुनिएगा, जब इस एसेट को बेचा इसकी बुक वैल्यू क्या है, नील, आपने बेचा कितने का है, तो टोटल प्रॉफिट तो 1.30 ही बोलूंगा ना, अकाउंट्स ही तो है ये। बस मैं 1.30 को बाइफरकेट कैसे कर रहा हूं, कैपिटल गेन्स में 30 कैसे आ रहा है ये, दिस इज द सेल प्राइस, the amount by which your sale price exceeds original cost, यही है ना, Yes, sir. Yes, sir. और पीजीबीपी में 1,00,000 और इसको इंडेक्स कर दूंगा, सेट है, यहां तक कहानी, 5 मिनट दीजिएगा बस, 5 मिनट के बाद कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन करा दूंगा, डोंट वरी, थके हुए हैं बच्चे, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां तक क्लियर है। Yes, sir. अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई क्यों बेच रहा है डायरेक्टली, इसको डाल ले ब्लॉक में, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो सुन लो, क्या एसी का ब्लॉक ऑलरेडी चल रहा होगा, Yes, sir. कुछ भी वैल्यू पे चल रहा होगा, 5 करोड़, 20 करोड़, 2 रुपए, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसके अंदर ये एसी को ऐड करूंगा कितने रुपए से, 1,30,000. क्या बात कर रहे हो आप, यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड द डेप्रिसिएशन, 0 पे ऐड होगा ये,
सरकार ने आपको 1 लाख का बेनिफिट दे चुकी है सरकार आपको, यानी कि यू विल ऐड दिस इन द ब्लॉक एट 0 वैल्यू, और इसके बाद अब आप इसको बेच दो। अगर आपने बेच दिया और अगर आप ब्लॉक से भी ऊपर चले गए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नहीं बेचा उतनी ज्यादा वैल्यू पे तो कोई दिक्कत नहीं, डेप्रिसिएशन रिड्यूस मिल जाएगी, जो सिस्टम बताया पूरा का पूरा। सर क्या बोल रहे हो सर आप? मुझे इधर से लग रहा है आप बच्चे बहुत थक चुके हो बेटे। ठीक है, बट 5 मिनट दे दीजिए बस। अभी हो जाएगा, अभी 5 मिनट हो जाएगा, इतनी लॉजिक क्या लगाने। ध्यान से सुनिएगा आप, मैंने ये जो एसी खरीदा था ये कौन सा एसेट था? कैन आई से साइंटिफिक रिसर्च एसेट। मैंने कितने रुपए का खरीदा था? मुझे सेक्शन 35 में कितनी डिडक्शन मिल गई? सो व्हाट इज द बुक वैल्यू? नाउ आई एम नॉट सेलिंग दिस, आई एम एडिंग इन माय ब्लॉक। तो बेसिकली मेरा ब्लॉक कौन से साल में हूं मैं अभी? प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक कितने का चल रहा है और उसका WDV कितना चल रहा है? 4 लाख। यहां तक समझ आया पहले आपको? अब जब मैं एडिशन कर रहा हूं उस एसी की, किस वैल्यू पे करूंगा? एंड लेट्स सपोज आई हैव सोल्ड इट फॉर 130, let's suppose that the sale of that AC is 130, will there be any capital gains? No, नहीं होंगे कैपिटल गेन। लेकिन अगर मैंने, मेरा ओपनिंग WDV होता 4 लाख, मैंने एसी को ऐड करा होता नील पे क्योंकि 0 है, और अगर इसका सेल प्राइस होता 6 लाख, सुन लीजिए, ब्लॉक continues to exist. Exactly, because already there are assets in the block. The block continues to ceases to exist, continues to exist, but it will continues to exist at nil value, and you will get a short-term capital gain. कही साहब, ऑल क्लियर टिल हेल्थ। अगर आपको सारा क्लियर है तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, वो सॉल्व करेंगे फिर घर जाएंगे बस। सत्तर प्रतिशत 70% बच्चे समझ नहीं पा रहे बेटे, अभी मैं कैसे कराऊं? आप समझ गए, पर लेट्स, आई एम नॉट सो मच मोटिवेटेड लाइक हिंदांश। आप सभी बच्चों को समझ आया? सच्ची सच्ची बताओ, CS में इधर पीछे जो सारे बच्चे बैठे, सुन पा रहे हो बेटे? आवाज आ रही है? हाँ नहीं नहीं, वो दिख नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, पर समझ आ गया, थोड़ा बहुत आ गया। कौन सा सेक्शन कराया मैंने? वेरी गुड। और 35 में साइंटिफिक रिसर्च एसेट जो है, अगर मैंने ब्लॉक में डाल दिया तो क्या लॉन्ग टर्म आएगा या शॉर्ट टर्म आएगा? अगर भाई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? आकांक्षा जी, CMA वाले बच्चे भी इधर शांति बैठे हैं, ठीक है? गलत बात है। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा बोलिए, मैं समझा दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि आप समझना भी नहीं चाहते। एक बार फिर से कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। आप थक गए। सुबह कितने बजे आए थे? 9 बजे। मैं ब्रेक नहीं था, मैं क्लास ले रहा था, और उस 1.5 घंटे मैंने काम करा इंस्टीट्यूट में, और मैं बिल्कुल भी नहीं थका। आई एम जस्ट कैन टीच 6 to 7 hours more.
लाइब्रेरी वॉशरूम क्या है चला जाएगा झूठ पे रहा है भाई हम कब से बैठे हुए थे मिलते मेल वाले में कब से बैठे हुए थे भाई यार ये भाई कैसा लगे ये दोनों थे ना एक हाँ पहले का तो मुझे लगा मैं इसका था तो लेडी था देना पड़ेगा इंडिया आगे की तरफ ये सारी बात आपने देना पड़ेगा कमबैक देना पड़ेगा ओके, दे भाई को देखिएगा बच्चे, कोई बात नहीं, 15 मिनट से मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिला तो बोलना शुरू। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन में 6.20 आप बच्चों से ही कराऊंगा। आइए एक बार रीड करते हैं। आंसर 18,50,000 अभी बताइए। ठीक है, आर परचेज एन एसेट फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर 15 लाख। कैन यू टेल मी व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट इन द प्रीवियस ईयर 16-17? तो इसको डिडक्शन भी वैसे कम मिल गई होगी, 16-17 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। ओहो, लॉन्ग टाइम, इसका मतलब ये क्या हो गया होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। द सेड एसेट ceased to be used for scientific। आपने एक एसेट खरीदा था 16-17 में, 23-24 में आपने बोला ये एसेट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च यूज नहीं हो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सबमिटेड टू यू। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब वो आपको पीजीबीपी इनकम दे रहा है बिफोर डेप्रिसिएशन। कितने रुपए? 5 लाख। क्यों दिया, छोड़िए ना उसको। WDV ऑफ द ब्लॉक 10 लाख रुपए, यानी कि इसको जिस ब्लॉक में डाला जाएगा उसका WDV 1/4/23 को कितना चल रहा है, 10 लाख। द साइंटिफिक रिसर्च एसेट इफ यूज फॉर बिजनेस शेल बी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये भाई इससे इसका कनेक्शन। कंप्यूट द टोटल इनकम इफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट इज सोल्ड फॉर, ओ माय गॉड, यानी कि इसको बेचा गया है 30 लाख में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो केसेस हैं। इट इज सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस का मतलब है बच्चे, इट इज सोल्ड डायरेक्टली, यानी कि आपने इसको बिजनेस में डाल के ब्लॉक में डाल के नहीं बेचा है। दूसरी बात, इट इज यूज, इट इज सोल्ड आफ्टर यूजिंग, यानी कि इसमें आप पहले ब्लॉक में डालेंगे और फिर सेल करेंगे। आप मुझे बताइए कि आप सॉल्व कर पाएंगे? सबसे पहले सारे बच्चे डायरेक्टली पे फोकस करिए, डायरेक्टली वाले पे फोकस करिए। पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया ना तो उसको काट देंगे। करिए, सॉल्व करिए। सर 10 लाख का एसेट था। आ गया, फाइनल आंसर बताओ कितना? रिटर्न का वैल्यू हाँ तो डायरेक्टली पीजीबीपी इनकम भी तो निकालो, पीजीबीपी इनकम में निकालिए। क्यों 18 लाख
3.5, ठीक है। सर 3,50,000 और कैपिटल गेन कितना? 15 लाख का है, 15 लाख के आसपास 30 लाख में बेचा और 5 लाख में से 10% उसका माइनस कराया 15% सर 50 और प्लस 15 लाख हैंग हो गया यार मेरा सिस्टम। अरे नहीं, वो हैंग हो गया सिस्टम, 1 मिनट रुको। पेज नंबर ध्यान है किसी बच्चे को? पेज नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर ध्यान है? बाद में से जब मेरे वैल्यू और इसको लॉन्ग टर्म अभी आपने उसको बेचा है इजी भी निकल इलेक्ट्रिशियन 6.20 दिला था कनेक्ट नहीं हो रहा है एक नहीं, एक बार यार ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों आपके पास फाइल भी तो है इनकम टैक्स वाली। नहीं, कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई, सॉफ्टवेयर अपडेट करने पे कोई बात नहीं। अगर उस पेज तक जाने में मुझे एयरटेल केबल इलस्ट्रेशन नंबर बताओगे? चैप्टर 6 था। एक तो आएगा माय गॉड, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था बच्चों? 6 पॉइंट 6.20। हाँ जी, ये लीजिए।
वो ले लो, सीधी वैल्यू ले लो ना, छोड़ो ना उसको। 15 लाख को उसने 1977 ले लिया ना, बस ठीक है, वो ले लो, एक्सेप्ट कर लो उसको। पहले बताइए फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हुआ। अगर मैं आपको बोलूं, देखो मैं स्टार्टिंग से बोल देता हूं, इट इज सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस का क्या मतलब था कि इसको डायरेक्टली बेचा। इसका मतलब आप मुझे बताइए, आपको क्वेश्चन में पीजीबीपी इनकम कितनी दी हुई थी? 5 लाख। और अगर ये ब्लॉक में नहीं गया तो ब्लॉक का नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो 15% लगेगा ही ना, तो 1.5 लाख हो गया, और वो क्या हो गया बच्चे? 3,50,000। अब आप मुझे बताइए, आपने वो जो साइंटिफिक रिसर्च था उसको बेचा कितने का? 30 लाख का। तो ये कैपिटल गेन में कितना आ जाएगा? हाउ मच इट इज अबव? 15 लाख। और बचा हुआ कहाँ चला गया? पीजीबीपी। तो 15 लाख आपको पीजी में दिख रहा है, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म था, तो जब आपने कैपिटल गेन्स निकाले तो आपने क्या करा बच्चे? सेल प्राइस तो वही 30 लाख ही पकड़ोगे, लेकिन कॉस्ट क्या लोगे आप? 15 लाख को इंडेक्स करना है, कैसे हुआ छोड़िए ना। 15 लाख कितने रुपए का हो जाएगा? 19,77,273। समझ आया सबको? एंड इफ आई से कि ये ब्लॉक में जोड़िए, अब बेचिए। अब आंसर देखिए एक बार। तो ये ना नोट देखना पहले, ठीक है? नोट से स्टार्ट करो। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द WDV एट द बिगिनिंग? 10 lakhs। फिर आपने ऐड करा साइंटिफिक रिसर्च को, कितने रुपए पे? नेल। तो 10 लाख ही रहा। कितने रुपए का बेचा आपने? 30 लाख। पर भाई मैं तो यहां से तो 10 लाख ही कम करूंगा ना, तो मैंने 10 माइनस करा, मेरे ब्लॉक की वैल्यू नेल हो गई। ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आएंगे 20 लाख, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा बच्चे। अच्छा पहले मुझे बताइए, 20 लाख आया। अब आते हैं पीजीबीपी इनकम पे। कितने रुपए का आपको ऑलरेडी पीजीबी था? कुछ डेप्रिसिएशन लगेगी क्या? काहे की डेप्रिसिएशन भाई, ब्लॉक जीरो हो चुका है। तो ये 5 लाख का 5 लाख, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आपका टोटल मिला के जीटीआई कितनी आ जाएगी? 25 लाख। क्लियर है? मूवमेंट क्लियर है? इसको लिखना चाहेंगे? चलिए तो एक काम करते हैं बच्चे, सर इसका क्वेश्चन के पास क्वेश्चन की फोटो भी ले लो। सर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6.20 है। फोटो कल भी तो वो करके आया था सर। हाँ वो वाला कर लेना। बताते हुए करना पड़ेगा। 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे सर। 6 मत पढ़ो ना आप, 2 पे फोकस रखो, अकाउंट्स और टैक्स। सर वो सर पता है ट्यूशन करके 50 क्वेश्चन तुमको करके आ रहा है 3 दिन के अंदर मना कर दो। तो आप 3 दिन अंदर आए थे। बताइए क्लियर है बच्चे? चलिए इधर तक रखते हैं जी, और मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन, बहुत बहुत बहुत